Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra, and today we are doing chapter 1, the solid state of class plus 2, and in this video I will cover the topic packing fraction and percentage packing efficiency of any type of unit cell. So first of all, what is packing fraction? Packing fraction है क्या? Suppose you move to a sweet shop. आप एक स्वीट शॉप पे जाते हैं और आप उसे बोलते हैं कि एक मिठाई का डिब्बा पैक कर दे, और आप उसे बोलते हैं कोई लड्डू या गुलाब जामुन ऐसी कोई चीज उसमें पैक कर। इट मींस स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट। सपोज उस डिब्बे का यदि हम वॉल्यूम बात करके चले, क्योंकि डिब्बे की शेप कैसी होती है हमारे पास, नॉर्मली क्यूबॉइडल शेप है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और मान लीजिए डिब्बे का वॉल्यूम है 750 सेंटीमीटर, सॉरी डिब्बे का वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है और यदि हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर है। दिस मींस डिब्बे का वॉल्यूम क्या है? टोटल 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब वो उसके अंदर जब लड्डू रखने लगता है, स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट रखता है, तो हम उसे एक बात बोलते हैं कि आपने इसके अंदर कोई भी लड्डू एक दूसरे और ओवरलैपिंग स्टेज में नहीं रखना, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लड्डू नहीं रखना। आप सिंपली रखते जाइए और मान लीजिए उसके अंदर टोटल 25 लड्डू आते हैं, और सपोज कीजिए हर लड्डू का वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब है। इट मींस जो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द लड्डूज कितना होगा? 25 into 30 दैट इज 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम ये देखते हैं कि उस डिब्बे के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई हुआ। सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय all the constituent particles in a given cubic unit cell. So it is the fraction of the volume occupied by all the constituent particles in a given unit cell. So it means packing fraction है क्या? Total volume occupied by all constituent particles divided by volume of cubic unit cell given cubic unit cell. So इस फ्रैक्शन को, इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। अब बात आती है व्हाट इज परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज पैक एफिशिएंसी है क्या कि डिब्बे के वॉल्यूम का टोटल कितना परसेंट ऑक्युपाई हुआ। सो इट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम पैकिंग फ्रैक्शन के आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। सो उस केस में हम यदि बात करके चलें तो हमारे पास डिब्बे के अंदर जो लड्डू थे, लड्डू का टोटल वॉल्यूम कितना था? 750। टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो नंबर ऑफ लड्डूस 25, एक लड्डू का वॉल्यूम 30, तो या उल्टा लेके चले, नंबर ऑफ लड्डूस हमारे पास 30 थे और एक लड्डू का वॉल्यूम 25, तो 25 into 30 750, यानी कि क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ लड्डूस। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल 1000 था वहां पर। तो उस समय हमारे पास था 0.75, पैकिंग फ्रैक्शन था 0.75, और परसेंटेज पैक एफिशिएंसी क्या था? 0.75 into 100 दैट इज 75%। इट मींस डिब्बे के वॉल्यूम का 75% ऑक्युपाई था। So this is percentage packing efficiency. Now we will find out, we will derive the expression for percentage packing efficiency in different type of unit cells, that is in the simple cubic unit cell, in face centered cubic unit cell, and in body centered cubic unit cell. So let's start find out the percentage packing efficiency in case of simple cubic unit cell. Now our topic is derive expression of packing fraction and percentage packing efficiency in simple cubic unit cell. अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पैकिंग फ्रैक्शन या परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ड्रा करना है, उसको फाइंड आउट करना है कि कितनी है। सो एज यू आर ऑब्जर्विंग, दिस इज द यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है? द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो आप देख रहे हैं ये कॉर्नर्स हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। अब देखिए, सपोज करो हमने इनके नेम्स भी रख दिए कॉर्नर के, ए बी
सी डी ई एफ जी एच। अब देखिएगा, कंसीडर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हार्ड स्फीयर्स। हमें एज्यूम करना है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं दे आर जस्ट लाइक द हार्ड स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल शेप, उनकी शेप ये जैसी है, एंड आइडेंटिकल साइज। जब साइज एक जैसा, इट मींस आइडेंटिकल रेडियस स्मॉल आर। उन सब का रेडियस क्या है, वो भी क्या है, स्मॉल आर है। हमने एज्यूम किया, जो मैं ये डॉट्स लगा रहा हूं, दीज आर द कांस्टेंट पार्टिकल। सपोज कांस्टेंट पार्टिकल जो है दे आर द हार्ड स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल साइज एंड आइडेंटिकल शेप। आइडेंटिकल साइज है तो रेडियस भी क्या होगी, स्मॉल आर। अब ये लाइन, जो ये ऊपर ये लाइन लिखी है, ये लाइन सभी में कॉमन आएगी, चाहे हम सिंपल क्यूबिक करें, चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक करें, चाहे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक करें। अब जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं ये डिफरेंट होगी, हर यूनिट सेल के हिसाब से डिफरेंट। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर पड़े हैं, कॉर्नर पे। सो इन दिस केस इट इज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है दैट टू कांस्टेंट पार्टिकल्स एट adjacent corners will touch each other। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो दो कांस्टेंट पार्टिकल एडजेसेंट कॉर्नर पे हैं वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सपोज हम देखेंगे, हमने मान लो ए पर एक पार्टिकल बना दिया, थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा हो सकता है, और बी पर मैंने एक पार्टिकल बना दिया। थोड़ा क्लियर बना देते हैं। ए पर हमने एक पार्टिकल बना दिया स्फेरिकल शेप का, और बी पर भी एक पार्टिकल बना दिया स्फेरिकल शेप का। मान लीजिए एक इस पार्टिकल की रेडियस भी आर है, इसकी भी। सो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट ए बी इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r। सो यहां ये डायग्राम से ऑब्जर्वेशन आ गई, ए बी क्या है, आर प्लस आर 2r। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सपोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हार्ड स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल साइज, यानी कि आइडेंटिकल रेडियस स्मॉल आर। ये लाइन सब में कॉमन आएगी। नेक्स्ट लाइन डिफरेंट होगी, हर यूनिट सेल में अलग अलग। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एंड इन दिस केस इट इज ऑब्जर्व्ड कि ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है दैट द टू कांस्टेंट पार्टिकल्स एट एडजेसेंट कॉर्नर्स विल टच ईच अदर। सपोज हमने एज्यूम किया ए पॉइंट पर एक पार्टिकल पड़ा है, बी पर एक पार्टिकल पड़ा है। अब जो दोनों का साइज और रेडियस सेम है तो दोनों का रेडियस आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ए बी की पूरी वैल्यू क्या होगी, ए बी इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, we know in case of any type of cubic unit cell, सिंपल क्यूबिक है यहां पर, हम जानते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़ा। इन द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऑल द एज लेंथ ए बी एंड सी आर इक्वल। तो सपोज हमने क्या एज्यूम किया, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सपोज एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसे हमने क्या माना है, ए। तो यदि हम देखें हमारे पास इस डायग्राम में ए बी भी एज है, बी सी भी एज है, सी डी भी एज है, ए डी भी एज है, क्योंकि एज होते क्या है, द लाइंस ज्वाइनिंग द टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। इसी तरह से ई एफ एफ जी जी एच एच, ये सभी क्या है, हमारे पास एजेस हैं। सो ये सभी भी किसके रहेंगे, ए के। सो
AB is equal to BC equal to CD equal to AD equal to EF FG GH HE, ये सब किस कैलकुलेट हो जाएंगे? एक ही। ठीक है, तो अब हमने देखा यहां से हम AB क्या दिख रहा है हमें? एक है, सो AB इक्वल टू ए, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था? AB इक्वल टू R प्लस R दैट इज 2, ये फर्स्ट में था। अब AB इधर तो R प्लस R 2R के इक्वलेंट है और यहाँ AB A के इक्वलेंट है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, तो यहां से क्या आएगा? A is equal to 2R. So as length is 2 times the radius. This is third equation. अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। We know what's the formula of packing fraction? It is the total volume occupied by all constant particle divided by volume of cubic unit cell। तो क्यूबिक यूनिट सेल यदि हम SCC निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इस पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें दो चीज चाहिए, वन इज न्यूमरेटर, सेकंड डिनोमिनेटर, ये दोनों ऑब्टेन करेंगे और बाद में इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वी नो cubic, it means cube, and what is the volume of cube? It is side into side into side, it means as into as into as, इसका मतलब क्या होगा? A cube। so A कितना है? 2R, तो 2R का क्यूब क्या होगा? that is 8R cube। सपोज इस इक्वेशन का नंबर 4 दे दें, यह क्या हो गया हमारे पास? 5। सो हमने फोर्थ इक्वेशन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर पे वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक है उसे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालेंगे न्यूमरेटर, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल्स। वी नो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक आपने Z वैल्यू फाइंड आउट करी थी। Z क्या था? नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सो Z नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी। वो कैसे निकाला था? हम जानते हैं इसमें 8 पार्टिकल्स और 8 के 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं। सो कॉर्नर का कॉम्पोटेशन 1/8 इंटू 8 पार्टिकल्स एट कॉर्नर, तो Z वैल्यू क्या है? 1। सो Z क्या है? नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल। अब हम जानते हैं कांस्टेंट पार्टिकल की शेप कैसी है? दैट इज स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम occupied by all constant particles in SCC, वो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, इट मींस Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल। तो Z कितना है? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो आप देखें हमारे पास यहां इक्वेशन थी जो वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक दैट इज 5, अब हम इसे क्या मानेंगे? दैट इज 6। अब हमें क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ 5 and 6 इन इक्वेशन 4। तो 5 and 6 की वैल्यू यदि हम इक्वेशन 4 में रखते हैं तो अब देखिएगा इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल कांस्टेंट पार्टिकल, वो हमें 6 इक्वेशन से मिला है। वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक ये हमें 5th से। इन दोनों की वैल्यूज को हमने 4th में रखा। सो हमारे पास क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, सॉरी, पैकिंग फ्रैक्शन so packing fraction of simple cubic equal to total volume occupied by particle 1 into 4/3 pi r cube divided by volume of simple cubic unit cell 8 r cube। जब हम इसे सोल्व करेंगे आंसर इज 0.524। सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक आया है हम पास 0.524। नाउ परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वो क्या होगा? हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन है 0.524 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसे सोल्व करेंगे 52.4%। इट मींस 52.4% वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल
is occupied by the constant particles. So constant particles ने 52.4% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा है हमारे पास दैट इज द वेस्टेज, एम्प्टी स्पेसेस के रूप में है. सो हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस का वॉल्यूम क्या होगा 100 माइनस 52.4 दैट इज 47.6%. So this is about percentage packing efficiency of simple cubic unit cell. Now we are explaining the expression for packing fraction and percentage packing efficiency in case of FCC. So हमारे पास ये डायग्राम है. We know in FCC the constant particles are present at corners as well as one constant particle is present at each face center. So पहली लाइन तो सेम वही आनी है. Consider constituent particles are represented by hard spheres of identical shape and identical size, that is identical radius small r. अब ये लाइन डिफरेंट होगी हर एक में. इट इज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ एफसीसी, एफसीसी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर, एनी फेस सेंटर. जैसे आप देखेंगे ऊपर मैंने इसकी बात कर रहा हूं, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ठीक है, जिसमें मैंने एरो से शो किया है. द कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट एनी फेस सेंटर इज इन टच with two constant particle present at two opposite corners of same face. अब कैसे, जब इनके नेमिंग कर दें A B C D, या इसका नाम यदि मैं देता हूं E F, इसका नाम मैंने G दे दिया, इसका H. सो आप देख रहे हैं जो पार्टिकल फेस सेंटर पड़ा है वो E पॉइंट पे, E कॉर्नर पे, और जो G कॉर्नर है इन दोनों पड़े हुए पार्टिकल के साथ टच कर रहा है. या मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने अपनी तरफ से स्फीयर्स बनाने में कोशिश की है इक्वल साइजेस बनाने के, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं बन पाया. आपको जब भी एक्सप्रेशन करने हैं उसमें इनके स्फीयर का साइज इक्वल करके चलना है और शेप भी एक जैसे करनी है. सो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज इसकी रेडियस आर, यहाँ आर आर आर. सो यहाँ इजी क्या होगा, जो फेस सेंटर वाले पार्टिकल है उसका डायमीटर और बाकी दोनों का रेडियस, तो ये क्या होगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज 4r. सो यहाँ इजी जो है दैट इज इक्वल टू 4r. नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद हवाई सेम केस. सपोज एज लेंथ ऑफ एफसीसी हमने सपोज करो अज्यूम किया दैट इज ए, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूब की साइड से इक्वल होती है, हमने एज लेंथ माना. सो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी. आप देख सकते हैं डायग्राम दोबारा. सो यहाँ जो है ए बी बी सी सी डी ए डी, इसी तरह से ई एफ एफ सी जी एच एच ई, ये सभी क्या है एज लेंथ, दे आर आल्सो इक्वल. सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी जी एच एच ई, ये सभी किसके लेंथ होंगे एक ही. अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डायग्राम को दोबारा देखिएगा. इन दिस केस एज द नेम इंडिकेट इट इज क्यूबिक यूनिट सेल, और हम जानते हैं क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ा क्यूबिक में क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल ऑल आर ऑफ 90 डिग्री. सो हम डायग्राम से देखते हैं जो ट्रायंगल एच ई जी है दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास सॉरी जी एच ई बोलेंगे, जी एच ई जो है दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो triangle GHE is a right angle triangle. GHE लिखते हैं या इसे EHE कर दें.
तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ कौन सी थ्योरम चलेगी, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं हमारे पास, दैट द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो एज इक्वल टू एज स्क्वायर इक्वल टू एच जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो एज स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस जी एच स्क्वायर. पुट वैल्यूज, तो एज स्क्वायर इक्वल टू एच ही कितना है हमारे पास, ए के इक्वल, और जी एच है वो भी क्या है ए, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो एज इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे रूट टू ए. सो यहां से इजी किसके इक्वलेंट आया, रूट टू ए, और जो हमारे पास डायग्राम से इजी किसके इक्वलेंट था, 4r के. अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो रूट टू ए इज इक्वल टू 4r. यहां से जब हम a फाइंड आउट करेंगे 4 बाई रूट टू आर, और इस सॉल्व करेंगे तो a कितना आएगा, दैट इज 2 रूट टू आर. दिस इज थर्ड इक्वेशन. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस. तो हमने देखा कि हमारे पास एज लेंथ a इक्वल टू 2 रूट टू आर आया है यहाँ पर, किसमें, इन केस ऑफ एफसीसी. सो इन केस ऑफ एफसीसी a इक्वल टू 2 रूट टू आर. दिस इज थर्ड इक्वेशन. अब हम उसी तरह से पैकिंग फ्रैक्शन के लिए जो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो सभी फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, दैट इज ए क्यूब. ए वैल्यू यहां से पुटअप करें 2 रूट टू आर, इस पूरे का क्यूब सॉल्व करेंगे, दैट इज 16 रूट टू आर क्यूब. दिस इज फोर्थ. नेक्स्ट इज टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स. टोटल वॉल्यूम occupied by all the constant particles in FCC. कैसे फाइंड आउट होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एफसीसी, दैट इज जेड वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल. वन कांस्टेंट पार्टिकल स्फेरिकल शेप है. सो फॉर एफसीसी वी नो द वैल्यू ऑफ जेड इज 4 and constant particle is spherical in shape, so 4 by 3 pi r cube. This is fifth equation. Now we know about the packing fraction. What is packing fraction? It is the ratio of total volume occupied by all the constant particles divided by yet to the volume of units, cubic unit cell. So it means हमें fifth equation को 4 से divide करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, packing fraction क्या होगा, dividing equation fifth by equation 4. So क्या होगा, packing fraction of FCC is equal to 4 into 4 by 3 pi r cube divided by 16 root 2 r cube. जब हम इसे सोल्व करेंगे, so the answer is 0.74. So packing fraction of FCC is 0.74. Now percentage packing efficiency of FCC, it is 100 times the packing fraction. तो packing fraction को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.74 into 100, that is 74%. It means 74% of the volume of face-centered cubic unit cell will be occupied by the constant particles, and wastage is 26%. 100 minus 74, that is 26%. So this is all about percentage packing efficiency in case of FCC. Now we will derive the expression for packing fraction and percentage packing efficiency in case of BCC. Now our next topic is derive expression for packing fraction and percentage packing efficiency in case of BCC, body centered cubic unit cell. We know in the body centered cubic unit cell, this is the diagram. In this case, 8 constant particles are present at corners and 1 constant particle is present at body center. This is the body center. So expression, consider
constituent particles are represented by hard spheres of identical shape and identical size, means identical radius, small r. And it is observed, अब यहां क्या ऑब्जर्व करते हैं, that in case of BCC ये लाइन सब में डिफरेंट होगी. The constituent particle present at body center is in touch with two constant particle present at two opposite corners of two end faces. सो यहां पर बॉडी सेंटर पे जो पड़ा हुआ पार्टिकल है एंड फेसेस के अपोजिट कॉर्नर के पार्टिकल को टच करेगा. इट मीन जो ये बॉडी सेंटर पे पड़ा हुआ पार्टिकल है, जो जी पॉइंट है, जी कॉर्नर और बी कॉर्नर है, इन पर जो पार्टिकल पड़ा है उनके द्वारा टच करेगा. सो अब देखिएगा मैं बनाने जा रहा हूं. सबसे पहले मैंने बॉडी सेंटर का पार्टिकल बनाया, अब बी पॉइंट का पार्टिकल बनाया और अब सी पार्टिकल, जी कॉर्नर पे पड़ा हुआ पार्टिकल बनाया. ये इसकी रेडियस, 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 रेडियस. सो आपने क्या देखा, यहां पर जो बीजी है, बीजी की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज 4r. अब जो ये बीजी लाइन है ये कहां से क्रॉस कर रही है, बॉडी सेंटर के अंदर से, एंड इट इज ज्वाइनिंग द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ टू एंड फेसेस. सो दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल. सो ये बॉडी डायगोनल बीजी जो है, दिस इज इक्वल टू 4r. What is body diagonal? The lines joining the two opposite corners of two end faces in a unit cell, that is called body diagonal. So यहां से BZ किसके इक्विवेलेंट आ गया, 4r. नेक्स्ट, अब उसी तरह से हमने अज्यूम किया, सपोज एज लेंथ ऑफ BCC, जो BCC है उसकी एज लेंथ को हमने कितना अज्यूम किया, a. सो एज पर डायग्राम AB equal to BC equal to CD equal to AD equal to EF, FG, GH, HE. इसी तरह से अब स्टैंडिंग लाइंस को ले लेते हैं, AH, GD, हमारे पास FC और साथ में क्या हो गया, BE. AH, GD, AH, GD, आगे क्या है, BE और FC. BE and FC all are edges and all should be equal, so they should be equal to A. अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, that this is a cubic unit cell and in the cubic unit cell all the edge length and all the angles alpha beta gamma they are of 90 degree. So यदि हम पहले ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल DAB, so this is a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां भी पाइथागोरस अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम. सो एज ट्रायंगल DAB is a right angle triangle so according to Pythagoras theorem, पहले यहां पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा यहां पर, DB is the hypotenuse, so DB equal to square root of AD square plus AB square. ये भी कर सकते हैं, या DB या BD square equal to AD square plus AB square, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए. So DB या BD
इक्वल टू रूट ऑफ हमारे पास, सो डीबी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सो आप देखिए ए बी कितना है हमारे पास, वो भी ए इक्विवेलेंट है, और ए डी कितना है, वो भी इक्विवेलेंट है। सो डी बी इक्वल टू क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो डी बी कितना आएगा, रूट टू ए। दिस इज सेकेंड। अब जरा हम डायग्राम को ध्यान से देखें, डीबी जो है, डीबी क्या है, दिस इज a line which is joining the two opposite corners of same face, and the lines which join the two opposite corners of any face or same face, that is called face diagonal। तो यहाँ पर डीबी क्या है, हमारे पास फेस डायगोनल है, क्योंकि ये फेस सेंटर के अंदर से क्रॉस कर रहा है। यहाँ मालूम है फेस सेंटर बना दूं, और जो हमारे पास बीजी है दैट इज द बॉडी डायगोनल बिकॉज इट इज क्रॉसिंग द बॉडी सेंटर। सो डीबी इज आवर फेस डायगोनल। सो डीबी क्या है हमारे पास, फेस डायगोनल है। सो एफसीसी में एक बार बताना रह गया था, मैं वहां भी बता देता हूं आपको। एफसीसी जो हमने अभी इससे पहले किया था, आप देखिएगा। सो यहाँ पर एफसीसी क्या था, दैट इज द एफसीसी में इजी पढ़ा है लास्ट में आपने। इजी कितना था, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज द 4r। अब ये इजी क्या है, इट इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ टू फेसेस ऑफ सेम फेस, टू फेसेस, टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ सेम फेस। तो ये जो हमारे पास यहाँ फेस सेंटर का पार्टिकल ई और एच के साथ, ई और जी के साथ टच में था, सो इस लाइन को हम क्या होता है, दिस इज फेस डायगोनल। तो यहाँ जो इजी था ये हमारे पास क्या था, फेस डायगोनल, ये यहाँ बताना रह गया था। अब हम अपना उसी पे आते हैं, बीसीसी पे। सो यहाँ पर हमारे पास फेस डायगोनल डीबी जो है दैट इज रूट टू ए। नेक्स्ट अब हम फिर से डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ डीबी हमारे पास दैट इज द रूट टू ए। अब यदि ट्रायंगल को देखें जीडीबी, सो दिस जीडीबी इज अगेन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर जीडी क्या होगा, परपेंडिकुलर, डीबी क्या बन जाएगा, बेस, और यहां पर बीजी दैट विल बिकम द हाइपोटेन्यूज। सो ट्रायंगल जीडीबी as triangle GDB is also a right angle triangle। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे तो एक बार डायग्राम पे दोबारा नजर डालते हैं। ट्रायंगल जीडीबी की बात है तो जीबी क्या है या बीजी क्या है, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो बीजी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जीडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर। सो बीजी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जीडी स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीडी एंड बीजी, यदि हम देखें बीडी स्क्वायर, सॉरी दिस इज बीडी स्क्वायर, तो हमारे पास जीडी की वैल्यू क्या है, अभी आप देखेंगे। हमारे पास जीडी जो है दिस इज इक्वल टू ए, और जो हमारा बीडी है या डीबी है वो क्या है, रूट टू ए। तो ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे एंड पुट दिस वैल्यू। सो जीडी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2a, इस पूरे का स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दैट इज बीसी इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर, पूरा कंप्लीट है क्या, और इसे सोल्व किया रूट 3a। दिस इज थर्ड इक्वेशन, सॉरी दिस इज थर्ड इक्वेशन। सो यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, इफ यू सी द फर्स्ट इक्वेशन, इन द फर्स्ट इक्वेशन b is equal to 4r, and in the third equation b is equal to root 3a। so equating first and third equation, so यहाँ bg क्या है, this is the body diagonal। आपने डायग्राम में देखा भी है, bg क्या है, this is the body diagonal। so equating first and third equation, तो जब हमने फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आएगा, रूट 3a इक्वल टू 4r।
तो यहां से a कितना आएगा, a equal to 4/√3r. This is fourth equation. So this is the relationship between as length and radius in case of BCC. So a equal to 4/√3r. Now अब हमने एज लेंथ अज्यूम कर चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो है ये क्यूबिक, तो वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब. और यदि हम a वैल्यू पुटअप करेंगे 4/√3r इस पूरे का सोल्व क्यूब, तो इसे सोल्व करेंगे 64/3√3r क्यूब. दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. Now we will find out the total volume occupied by all constant particles in BCC. So it is equal to Z for BCC, number of particles per unit cell for BCC, multiplied by volume of one constant particle. And we know in case of BCC body centered cubic unit cell, the number of particles per unit cell is 2. So 2 into 4/3 pi r cube. Now we know packing fraction is the ratio of total volume occupied by all constant particles to the total volume of unit cell. Dividing equation 5/4. अब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, packing fraction of BCC is equal to 2 into 4/3 pi r cube divided by 64/3√3 r cube. जब हम इसे सोल्व करेंगे it is 0.68. So this is the packing fraction of BCC, and now the percentage packing efficiency of BCC, it is equal to packing fraction into 100. It means 0.68 into 100. So our answer is 68%. Now if we compare the value of packing fraction and percentage packing efficiency of different type of cubic unit cell, then we have found that in case of simple cubic unit cell, packing fraction is 0.524 and percentage packing efficiency is 52.4%. In case of FCC face centered cubic unit cell, packing fraction is 0.74 and percentage packing efficiency is 74%. And in case of BCC, packing fraction is 0.68 and percentage packing efficiency is 68%. So first thing we have observed that in all the cases the value of packing fraction is less than 1. It means the unit cell will not be completely filled by the constant particles. There must be some empty spaces. इसी तरह परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में दिख रहा है कि कहीं भी 100% नहीं है. अब यदि हम कंपैरिजन करें, then if we compare the value of percentage packing efficiency, then the value of percentage packing efficiency is maximum in case of FCC, that is 74%. It means 74% of the volume of face-centered cubic unit cell will be occupied by the constituent particles, and the wastage is only 100 minus 94, that is 26%. तो यह FCC में wastage minimum है, जबकि सिंपल क्यूबिक में 47.6% वेस्टेज है और हमारा बॉडी सेंटर में 32% वेस्टेज है. सो आपके से क्वेश्चन आता है, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ पैकिंग द कांस्टेंट पार्टिकल्स, या विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज द बेस्ट for packing the constant particles? So you will say the answer is face centered cubic because it is having the highest value of percentage packing efficiency. And this is all about our today's topic. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks for watching the video.